तो इसको शेप देख के ही आप पहचान सकते हो कि ये लंबर वर्टिब्रा है और ये थोरेसिक वर्टिब्रा है और ये सर्वाइकल है ना। तो तीनों अलग अलग आप पहचान सकते हो। अब सैक्रम की तो कोई अलग से पहचान नहीं, सैक्रम बिल्कुल ऐसे देखिए ये इस तरह की। इसमें कितनी बोन फिट है? 5 इसमें फिट रहती है, 5 वर्टिब्री है, इससे 4 फोरामेन रहते हैं है ना। तो ये सैक्रम है, सैक्रम में ये 4 फोरामेन रहेंगे, 4 फोरामेन द्वारा ये डिवाइड रहती है, 5 वर्टिब्रीज इसके अंदर है, ठीक है। 5 से मिलकर के ये भी बोन बनी हुई है सैक्रम। और कॉर्सेक्स बहुत छोटा सा है, इसमें कितनी वर्टिब्री है? 4, 1 2 3 4, ये 4 से मिलके बना हुआ है, ये 5 से मिलके। अगर अपन इन 4 को और 5 को काउंट करें तो फिर वर्टिब्रल कॉलम में कितने हो जाएंगे वर्टिब्री? 33। वैसे एडल्ट में कितने हैं? 26 है। तो ये वर्टिब्रल कॉलम आ गया समझ में, है ना। ये देखिए ये रिब्स है, रिब्स बीच में किससे जुड़ी हुई है? स्टर्नम। वो पीछे किससे जुड़ती है? थोरेसिक वर्टिब्रास। तो पीछे थोरेसिक वर्टिब्रास जुड़ी होती है और आगे स्टर्नम से जुड़ी होती है। तो ये जो स्टर्नम है इसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया। फर्स्ट मेनिब्रियम, सेकंड बॉडी, थर्ड जीफोइड, ठीक है। और ये दोनों साइड में रिब्स लगी हुई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ जो होती है वो डायरेक्ट जुड़ी हुई है किससे? स्टर्नम। इसलिए इन 7 पेयर को क्या कह रहे हैं अपन? ट्रू, है ना। बाकी क्या? फर्स्ट 1 2 3 कैसे हैं? फॉल्स। फॉल्स मतलब ये डायरेक्ट नहीं जुड़ी, इनडायरेक्ट जुड़ी है, इसलिए वो फॉल्स कह रहे हैं। और 2 अब इसमें तो यहाँ पे नहीं दिख रही, पर ये इसमें देखिए फ्लोटी, पीछे वर्टिब्रल कॉलम से तो जुड़ी है पर आगे स्टर्नम से नहीं जुड़ी, इसलिए वो फ्लोटी रिब्स है। तो रिब्स को अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटी रिब्स। कंप्लीट। ये एक्सियल स्केलेटन है ना। अब आते हैं अपन अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर कहाँ से स्टार्ट होगा? शोल्डर गाइडेड। ये शोल्डर गाइडेड यानी कि ये कौन सी बोन है? स्केलेटन। ये अपने शोल्डर गाइडेड के पीछे है। और ये कौन सी बोन है? क्लेविकल। ये इस पे इस तरह से जुड़ी है, ये आगे की तरफ और ये पीछे। इसको अपन कॉलर बोन भी कहते हैं, ब्यूटी बोन भी कहते हैं, कई नामों से इसको है ना। तो ये इनके भी आपको फीचर पता होने चाहिए। अब देखो इसमें तो बहुत ज़्यादा फीचर नहीं होते। तो सबसे पहले तो इसका अपन टाइप देखें तो ये लॉन्ग बोन है, लंबी दिख रही है मतलब लॉन्ग, एक सिरा ये एक सिरा ये। तो इसमें 2 एंड होते हैं, ये कहाँ जुड़ता है? एक्यूमियन प्रोसेस से, इसलिए इसको एक्यूमियन एंड कहेंगे। ये कहाँ जुड़ेगा? स्टर्नल से, इसको स्टर्नल एंड कहेंगे। तो मीडियल साइड में स्टर्नल एंड है और लेटरल साइड में एक्यूमियन है, 2 एंड है। और बिल्कुल एस शेप की ये बोन होती है, घूम जाती है, कर्व की एस शेप की ये बोन है। आगे स्टर्नम के साथ जॉइंट बनेगा और साइड में एक्यूमियन। तो इसको एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट कहेंगे, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। तो स्टर्नम और क्लेविकल के बीच। अब इसके जो फीचर हैं वो थोड़े से आपको इसमें याद रखना चाहिए। देखिए इसका प्रोसेस, पहले तो अपन इसकी बॉर्डर की बात करें। तो बॉर्डर कितनी है? ये कैसे लगी रहती है? ऐसी ह्यूमरस यहाँ पर टूटता है ना। तो ये किधर की तरफ रहेगा? बाहर की तरफ रहेगा। ये किधर रहेगा? अंदर। अंदर वाले को क्या होगी? मीडियल बॉर्डर, बाहर वाले को लेटरल बॉर्डर, ऊपर वाले को सुपीरियर बॉर्डर। नीचे बॉर्डर नहीं है लेकिन एंगल, इसको कहेंगे इंफीरियर एंगल। ऊपर भी है सुपीरियर एंगल। ये अपने डायग्राम बनाया ना, उसका सारी लेवलिंग आपकी हो रही है, उसमें आपने पढ़ा हुआ। तो 2 एंगल है इसमें, इंफीरियर एंगल, सुपीरियर एंगल। 3 बॉर्डर है, लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर। अब देखिए प्रोसेस भी दिख रहा है, एक ये प्रोसेस है और एक ये प्रोसेस। इस प्रोसेस का क्या नाम है? कोरोनॉइड प्रोसेस। और इस प्रोसेस का एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस पे वो एक्रोमियन एंड जुड़ता है, यहाँ जुड़ी रही है क्लेविकल। एक कैविटी है, इस कैविटी का क्या नाम है? ग्लिनोइड कैविटी। इसमें ह्यूमरस का हेड फिट होता है, इससे अपना शोल्डर जोड़ना है ना। और ये एक किनार भी बन गई इसमें, इसका क्या नाम है? स्पाइन ऑफ स्केपुला, है ना। अब इसलिए स्पाइन ऑफ स्केपुला से 2 गड्ढे बन गए, एक गड्ढा ये बन गया और एक गड्ढा ये बन गया। इन गड्ढों को क्या कहेंगे? स्पाइनस के ऊपर है, इसलिए सुप्रा स्पाइनेटस फोसा
और इधर इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा। अब स्पाइनेटस जो नाम दिया है ये मसल के हिसाब से, यहाँ पर एक मसल जुड़ी रहती है और यहाँ भी एक मसल जुड़ी है, उस मसल का नाम होता है सुप्रा स्पाइनेटस मसल और इसका नाम होता है इंफ्रा स्पाइनेटस मसल। ये आगे की एंटीरियर सरफेस है, ये इसकी तो इसके फीचर आप बता दोगे। साइड डिटर्मिनेशन अगर करना हो तो साइड डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे अपन, एक कैविटी को किधर लगना, लेटरल साइड में। अब मैं इसको इस हाथ में पकड़ लूँ तो ये तो अंदर हो गई, तो अपन को इसको कहाँ रखना, एंटीरियर सरफेस जो दबी हुई सरफेस है उसको आगे की तरफ करना है और ग्रेनॉइड कैविटी को लेटरल साइड में करना है। उस हाथ में आप पकड़ लीजिए, उस हाथ की, ये राइट साइड की, और इसको अपन ऐसे पकड़ेंगे तो इसकी ग्रेनॉइड कैविटी बाहर लेफ्ट साइड की। तो अगर कोई साइड डिटर्मिनेशन पूछता है आपसे कि ये किस साइड की है, राइट की है कि लेफ्ट की, तो आप इस तरह से उसको बता सकते हैं, इस सरफेस को आगे रखना है और कैविटी को बाहर रखना है। ये दो चीजें आपको याद रहेंगी तो आप बिल्कुल साइड डिटर्मिनेशन बता सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके बाद कौन सी है, ह्यूमरस। ह्यूमरस कैसी बोन है, लॉन्ग बोन है भाई, इसमें लंबाई दिख रही है, लॉन्ग बोन है। इसमें ये कौन सा एंड है, अपर एंड, और ये लोअर एंड। अब अपर एंड के भी इसमें फीचर है, दो वार दिख रहे हैं, देखिए एक बड़ा है और एक छोटा है। अब ये टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाएगी, बड़े वाले वार को क्या कहेंगे, ग्रेटर टुबरकल या टुबरकल वर्ड यूज करेंगे, ग्रेटर टुबरकल, लेसर टुबरकल, और ये हेड ऑफ ह्यूमरस, ये ग्रेनॉइड कैविटी में फिट होगा इसके प्लान, हेड ऑफ ह्यूमरस। अब नीचे जो सक्रिय जगह होती है उसको अपन नेक कहते हैं। नेक भी मैंने इसमें दो बताई हैं, एक ये जो हेड के चारों तरफ होती है इसको कहते हैं अपन एनाटॉमिकल, और इसके नीचे जो नेक होती है इसको कहते हैं सर्जिकल। सर्जिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी इसका फ्रैक्चर होता है यही से होता है, यहाँ से टूटती है, कोई एक्सीडेंट हो जाए कुछ हो जाए तो हमेशा इस नेक पे से टूटती है, इसको सर्जिकल। साफ्ट पे बहुत ज्यादा इस पे कुछ होता नहीं है, साफ्ट बिल्कुल गोल है, पर इस पर एक उभार होता है, ये चूंकि आर्टिफिशियल है वो उभार दिख नहीं रहा, क्या नाम है, डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी। डेल्टोइड जो अपनी कंधे की बड़ी जो मसल है इसके ऊपर ऐसे फैली हुई है और ये डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी पे जाकर के जुड़ी हुई है, इसलिए उस ट्यूबरोसिटी का नाम है डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी। अब देखिए आगे वाले फीचर देखें तो ये इसकी एंटीरियर सरफेस है, ये इसकी पोस्टीरियर है ना। एंटीरियर में क्या क्या फीचर देखेंगे, ये कैपिचुलम जिस पर रेडियस का हेड फिट होगा, और ये ट्रोक्लिया, ट्रोक्लिया में जो ट्रोक्लियर नोच है अल्लाह की ये फिट है ना। एक्चुअली अपन ने उल्टी सीधी होती है जी, कैसे बोलूं, ये सही देखो, ये ट्रोक्लियर नोच है और ये किस पे फिट हो गई, ट्रोक्लियर, और ये कैपिचुलम इस पे, चूंकि यहाँ से जोड़ दी अलग अलग होती तो अपन सही जगह फिट कर देते, तो ये कैपिचुला पे जाके फिट हो गई और ये ट्रोक्लियर, ये अपना एल्बो जॉइंट होता है, ये इस तरह से इसको मूव करेंगे। और पीछे ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलता है पॉलीक्रोनल प्रोसेस, ये फोसा में फिट होता है, कौन सा फोसा, पॉलीक्रोनल फोसा।